सदोम और अमोरा का विनाश उत्पत्ति। सॉडम एंड गोमोरा। बाइबल स्टडी। सदोम और अमोरा नगर की दुष्टता, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में वचन 1 से 29 वचन तक देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है अब्राहम का भतीजा लूत उससे अलग होकर सदोम में रहने लगा था। तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा के चिल्लाहट बढ़ गई है और उनके पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कहां तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया और उसने यहोवा से कहा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा तथा उसे नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उसे स्थान को नष्ट करेगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे वहां 50 धर्मी में भी मिले तो मैं नगर को नाश न करूंगा। तब अब्राहम ने फिर से पूछा कि यदि वहां पर 45 धर्मी मिले तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? तब यहोवा ने कहा कि यदि मुझे वहां 10 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से यह बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। अब्राहम परमेश्वर का सच्चा भक्त, धर्मी पुरुष और परमेश्वर का मित्र भी था। इसलिए जब परमेश्वर यहोवा सदोम और अमोरा का नाश करने वाले थे तो उससे पहले परमेश्वर ने यह बात अब्राहम को बताई। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर परमेश्वर चाहते तो अब्राहम को बिना बताए भी सदोम और अमोरा का नाश कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि ऐसा करने से पहले वह अब्राहम को यह बात बताएं कि वह सदोम और अमोरा के साथ क्या करने जा रहे हैं। प्रियो, एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर ने अपने दिल की बात को जो वह करने जा रहे थे उसे अब्राहम पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए अब्राहम एक मित्र के समान था। कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि एक मनुष्य को परमेश्वर अपना मित्र समझकर उसे अपने मन की बात कहता है, क्योंकि प्रियो, अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला तथा उससे प्रार्थना करने वाला जान था। ठीक वैसे ही यदि हम भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बनाए रखते हैं, उसका भय मानकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो अब्राहम की तरह परमेश्वर हमारे साथ भी अपने मन की भेद को प्रकट कर सकता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने की बात अब्राहम से कही तो अब्राहम उन नगरों को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। यहां हम अब्राहम की मध्यस्थी की प्रार्थना को देखते हैं जो उसने सदोम और अमोरा में रहने वाले लोगों के लिए की। यद्यपि वहां लूत को छोड़ और कोई भी धर्मी नहीं था, फिर भी अब्राहम को यह उम्मीद थी कि क्या पता परमेश्वर कुछ धर्मी लोगों के कारण पूरे नगर को नाश नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उन नगरों में कोई भी धर्मी नहीं था। यहाँ हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी लोगों के उद्धार के लिए, उनके नाश न होने के लिए परमेश्वर से विनती करनी चाहिए। क्या पता कब किसका मन बदल जाए और उसका उद्धार हो जाए। इसलिए बड़ी बोझ के साथ हमें नाश होने वाले लोगों के लिए परमेश्वर से विनती प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे बचाए जाएं और उनका नाश न हो। तब हम आगे देखते हैं कि उसी दिन शाम को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। तब लूत उन दूतों को दंडवत करके उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। तब नगर के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया और लूत से पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उनको बाहर ला कि हम उनसे भोग करें। लेकिन लूत ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि यह मेरी छत तले आए हैं। परंतु वे लोग ना माने और उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उन सबको अंधा कर दिया और वह दरवाजा को ढूंढते रह गए, पर उनको दरवाजा ना मिला। फिर उन दूतों ने लूत को उस नगर से जाने के लिए कहा। तब लूत अपने दामादों के पास गया और उनसे भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसके दामादों ने लूत का मजाक उड़ाया और लूत के साथ चलने से इनकार कर दिया। तब लूत अपने घर पर चला गया और भोर को पांव फटते ही दूतों ने लूत से जल्दी नगर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन लूत विलंब करता रहा था।
तब दूतों ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर निकाला और कहा कि पहाड़ पर भाग जा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें और परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।